मायरा के सामने आए अरमान और अभीरा की शादी की तस्वीर। हुआ बड़ा खुलासा, पर यह तो बस शुरुआत थी, और जो आगे हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां रिश्तों की गहराइयों से दबी सच्चाइयां अब सतह पर आने को मजबूर है। सगाई के बाद का जश्न अपने चरम पर था, हर चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था, लेकिन मायरा के दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरी कहानी उसे पुकार रही हो। जब वह गिफ्ट्स को अरमान के कमरे में रखने जाती है, तभी उसकी नजर एक पुराने धूल भरे लकड़ी के बॉक्स पर पड़ती है। बिना किसी अंदाजे के वह उसे खोलती है और बस एक ही पल में उसकी दुनिया उलट पलट हो जाती है। एक तस्वीर, एक सिंदूर की डिब्बी, टूटा हुआ मंगलसूत्र और एक डायरी, सब कुछ उसकी पहचान, उसके रिश्तों और उसकी सच्चाई पर सवाल उठा देता है। तस्वीर में अरमान और अभीरा शादी के जोड़े में है और उनकी आंखों में वही सच्चा प्यार है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। मायरा फटी आंखों से वह तस्वीर देखती है, वह तस्वीर जिसमें शायद उसकी पूरी जिंदगी की कहानी दफन। मायरा की सांसें थम जाती है। वह डायरी पढ़ती है जिसमें अरमान ने खुद लिखा है कैसे वह मजबूर था, कैसे उसने अपने प्यार को खो दिया और कैसे उसने अपने बच्चे को भी कभी सीने से नहीं लगा पाया। हर शब्द मायरा के दिल में जैसे तीर बनकर उतरता है, और जब वह अभीरा का खत पढ़ती है तो वह जान जाती है कि जिसे वह आज तक सिर्फ एक अभीरा आंटी समझती थी, वह उसकी माँ है, उसकी असली माँ। वह फूट फूट कर रोती है, पर आंसुओं के साथ साथ उसके दिल में एक ज्वाला भी जल उठती है, सच्चाई जानने की और अपने माता पिता को फिर से एक करने की। पर किस्मत की चाल इतनी सीधी नहीं होती। जब वह उदयपुर जाने का फैसला करती है, तब उसके पीछे गीतांजलि लग जाती है। वह सब कुछ जानना चाहती है, लेकिन उसकी मंशा साफ नहीं है। गीतांजलि सिर्फ सच्चाई नहीं, सच्चाई को दबाना चाहती, क्योंकि अगर यह सच सामने आ गया तो न सिर्फ उसकी शादी टूट जाएगी, बल्कि वह जो पोद्दार खानदान की बहू बनने का सपना देख रही थी, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। उदयपुर पहुंचकर मायरा को सच्चाई की एक और परत मिलती है। वही मंदिर, वही पुजारी और वही यादें जो वक्त ने भले ही मिटाने की कोशिश की हो, लेकिन सच हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है। पुजारी बताता है कि अरमान और अभीरा की शादी असली थी, कानूनी, धार्मिक और भावनात्मक रूप से भी। और सबसे बड़ा खुलासा ये था कि अभीरा आज भी मायरा को हर साल जन्मदिन पर चुपचाप देखती है, दूर से, बिना बताए। उसकी माँ हर साल उसे देखने आती है, लेकिन कभी पास नहीं आती। मायरा को सब कुछ झूठा लगने लगता है, न सिर्फ अपने पापा की बातें, बल्कि अपने बचपन की सारी यादें। लेकिन यही कहानी एक और झटका देती है। अभीरा की जुड़वां बहन आलिया सामने आती है, जिसे सबने मरा हुआ समझा था। आलिया बताती है कि पोद्दार खानदान ने न सिर्फ अभीरा को धोखा दिया, बल्कि एक बार उसके चरित्र पर सवाल उठाकर उसे मानसिक अस्पताल भेजने की भी कोशिश की थी। यहाँ तक कि मायरा को उससे छीनकर प्रीति को सौंपा गया, ताकि पोद्दार खानदान की इज्जत बनी रहे। अब मायरा के दिल में सिर्फ सवाल नहीं, गुस्सा है, एक ऐसा गुस्सा जो रिश्तों को झकझोर सकता है। वो तय कर लेती है, अब सच्चाई को छुपाना नहीं, उसे सबके सामने लाना है। उधर गीतांजलि भी चुप नहीं बैठती। वह आलिया को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके पास एक और राज है। गीतांजलि ही थी जिसने पोद्दार परिवार को अभीरा के खिलाफ भड़काया था। वो बचपन से ही अरमान को चाहती थी। उसने ही फर्जी सबूत बनाए, अभीरा के चरित्र पर कीचड़ उछाली और अरमान को मजबूर किया कि वो शादी तोड़ दे। पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब होता है जब आलिया बताती है, मैं सिर्फ अभीरा की जुड़वां बहन नहीं हूं, मैं मायरा की जन्म मां हूं। मायरा की आंखें फटी रह जाती हैं। क्या? लेकिन तो फिर अभीरा? आलिया बताती है कि उसने और अभीरा ने एक फैसला लिया था। जब पोद्दार खानदान ने मायरा को उनसे छीनने की कोशिश की, तब दोनों बहनों ने फैसला किया कि मायरा की परवरिश अभीरा करेगी, क्योंकि वह मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत थी। लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड, बायोलॉजिकल फैक्ट्स और हॉस्पिटल की गलती ने सब उलझा दिया। तो अब सवाल यह है, मायरा की मां कौन है, अभीरा या आलिया? और इसी भ्रम में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां मायरा को खुद तय करना है, उसका रिश्ता खून से जुड़ा है या दिल से। इधर अरमान, जो सगाई के जश्न में खोया था, अब टूट चुका है। उसे सच्चाई का पता चलता है और वह खुद को सबसे बड़ा दोषी मानता है। लेकिन क्या वह मायरा का विश्वास फिर से जीत पाएगा? क्या वह दोनों बहनों के सामने सच्चाई स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी अरमान और अभीरा का मिलन संभव है, या गीतांजलि इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? क्योंकि अब गीतांजलि ने एक ऐसा कार्ड खेला है जो पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। वह प्रेग्नेंट है और कहती है कि बच्चा अरमान का है। लेकिन क्या
वह सच बोल रही है या यह सिर्फ एक और चाल है? अब रिश्तों की गाड़ी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। मायरा, जो कभी एक साधारण लड़की थी, अब एक ऐसी कड़ी बन चुकी है जो सच्चाई, धोखे और मोहब्बत के बीच जूझ रही है। उसकी एक आवाज, एक फैसला तय करेगा कि कौन रिश्ता क्या कहलाएगा। क्या वह अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? मायरा के सामने आई अरमान और अभीरा की शादी की तस्वीर। हुआ बड़ा खुलासा, पर यह तो बस शुरुआत थी, और जो आगे हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां रिश्तों की गहराइयों से दबी सच्चाइयां अब सतह पर आने को मजबूर है। सगाई के बाद का जश्न अपने चरम पर था, हर चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था, लेकिन मायरा के दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरी कहानी उसे पुकार रही हो। जब वह गिफ्ट्स को अरमान के कमरे में रखने जाती है, तभी उसकी नजर एक पुराने धूल भरे लकड़ी के बॉक्स पर पड़ती है। बिना किसी अंदाजे के वह उसे खोलती और बस एक ही पल में उसकी दुनिया उलट पलट हो जाती है। एक तस्वीर, एक सिंदूर की डिब्बी, टूटा हुआ मंगलसूत्र और एक डायरी, सब कुछ उसकी पहचान, उसके रिश्तों और उसकी सच्चाई पर सवाल उठा देता है। तस्वीर में अरमान और अभीरा शादी के जोड़े में है, और उनकी आंखों में वही सच्चा प्यार है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। मायरा फटी आंखों से वह तस्वीर देखती है, वह तस्वीर जिसमें शायद उसकी पूरी जिंदगी की कहानी दफन। मायरा की सांसें थम जाती हैं। वह डायरी पढ़ती है जिसमें अरमान ने खुद लिखा है, कैसे वह मजबूर था, कैसे उसने अपने प्यार को खो दिया, और कैसे उसने अपने बच्चे को भी कभी सीने से नहीं लगा पाया। हर शब्द मायरा के दिल में जैसे तीर बनकर उतरता है, और जब वह अभीरा का खत पढ़ती है तो वह जान जाती है कि जिसे वह आज तक सिर्फ एक अभीरा आंटी समझती थी, वह उसकी माँ है, उसकी असली माँ। वह फूट फूट कर रोती है, पर आंसुओं के साथ साथ उसके दिल में एक ज्वाला भी जल उठती है, सच्चाई जानने की और अपने माता पिता को फिर से एक करने की। पर किस्मत की चाल इतनी सीधी नहीं होती। जब वह उदयपुर जाने का फैसला करती है, तब उसके पीछे गीतांजलि लग जाती है। वह सब कुछ जानना चाहती है, लेकिन उसकी मंशा साफ नहीं है। गीतांजलि सिर्फ सच्चाई नहीं, सच्चाई को दबाना चाहती, क्योंकि अगर यह सच सामने आ गया तो न सिर्फ उसकी शादी टूट जाएगी, बल्कि वह जो पोद्दार खानदान की बहू बनने का सपना देख रही थी, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। उदयपुर पहुंचकर मायरा को सच्चाई की एक और परत मिलती है। वही मंदिर, वही पुजारी और वही यादें जो वक्त ने भले ही मिटाने की कोशिश की हो, लेकिन सच हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है। पुजारी बताता है कि अरमान और अभीरा की शादी असली थी, कानूनी, धार्मिक और भावनात्मक रूप से भी। और सबसे बड़ा खुलासा ये था कि अभीरा आज भी मायरा को हर साल जन्मदिन पर चुपचाप देखती है, दूर से, बिना बताए। उसकी माँ हर साल उसे देखने आती है, लेकिन कभी पास नहीं आती। मायरा को सब कुछ झूठा लगने लगता है, न सिर्फ अपने पापा की बातें, बल्कि अपने बचपन की सारी यादें। लेकिन यही कहानी एक और झटका देती है। अभीरा की जुड़वां बहन आलिया सामने आती है, जिसे सबने मरा हुआ समझा था। आलिया बताती है कि पोद्दार खानदान ने न सिर्फ अभीरा को धोखा दिया, बल्कि एक बार उसके चरित्र पर सवाल उठाकर उसे मानसिक अस्पताल भेजने की भी कोशिश की थी। यहां तक कि मायरा को उससे छीनकर प्रीति को सौंपा गया, ताकि पोद्दार खानदान की इज्जत बनी रहे। अब मायरा के दिल में सिर्फ सवाल नहीं, गुस्सा है, एक ऐसा गुस्सा जो रिश्तों को झकझोर सकता है। वो तय कर लेती है, अब सच्चाई को छुपाना नहीं, उसे सबके सामने लाना है। उधर गीतांजलि भी चुप नहीं बैठती। वह आलिया को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके पास एक और राज है। गीतांजलि ही थी जिसने पोद्दार परिवार को अभीरा के खिलाफ भड़काया था। वो बचपन से ही अरमान को चाहती थी। उसने ही फर्जी सबूत बनाए, अभीरा के चरित्र पर कीचड़ उछाली और अरमान को मजबूर किया कि वो शादी तोड़ दे। पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब होता है जब आलिया बताती है, मैं सिर्फ अभीरा की जुड़वां बहन नहीं हूं, मैं मायरा की जन्म मां हूं। मायरा की आंखें फटी रह जाती हैं। क्या? लेकिन तो फिर अभीरा? आलिया बताती है कि उसने और अभीरा ने एक फैसला लिया था। जब पोद्दार खानदान ने मायरा को उनसे छीनने की कोशिश की, तब दोनों बहनों ने फैसला किया कि मायरा की परवरिश अभीरा करेगी, क्योंकि वह मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत थी। लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड, बायोलॉजिकल फैक्ट्स और हॉस्पिटल की गलती ने सब उलझा दिया। तो अब सवाल यह है, मायरा की मां कौन है, अभीरा या आलिया? और इसी भ्रम में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां मायरा को खुद तय करना है, उसका रिश्ता खून से जुड़ा है या दिल से। इधर अरमान, जो सगाई के जश्न में खोया था, अब टूट चुका है। उसे सच्चाई का पता चलता है और वह खुद को सबसे बड़ा दोषी मानता है।
लेकिन क्या वह मायरा का विश्वास फिर से जीत पाएगा? क्या वह दोनों बहनों के सामने सच्चाई स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी अरमान और अभीरा का मिलन संभव है, या गीतांजलि इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? क्योंकि अब गीतांजलि ने एक ऐसा कार्ड खेला है जो पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। वह प्रेग्नेंट है और कहती है कि बच्चा अरमान का है। लेकिन क्या वह सच बोल रही है, या यह सिर्फ एक और चाल है? अब रिश्तों की गाड़ी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। मायरा, जो कभी एक साधारण लड़की थी, अब एक ऐसी कड़ी बन चुकी है जो सच्चाई, धोखे और मोहब्बत के बीच जूझ रही है। उसकी एक आवाज, एक फैसला तय करेगा कि कौन रिश्ता क्या कहलाएगा। क्या वह अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएगी?